भारत एशिया कप जीत गया लेकिन ट्रॉफी हार गया है। भारत की जीती हुई ट्रॉफी अब दाखिले दफ्तर हो गई है। ये ट्रॉफी भारत सारी जिंदगी इसको तरसता रहेगा। सूर्य कुमार यादव क्या ट्रॉफी लेने से तुम्हारा तबाहशुदा गिरा हुआ वो राफेल वापस आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप जीत गई है लेकिन ट्रॉफी हार गई है और भारत की जीती हुई ट्रॉफी अब दाखिले दफ्तर हो गई है। ये ट्रॉफी भारत सारी जिंदगी इसको तरसता रहेगा लेकिन ये ट्रॉफी अब उनको नहीं मिलेगी। इसके अलावा मोदी की घटिया सोच, इंडियन क्रिकेट टीम की मनफी सोच ने खेलों में सियासत को इन्वॉल्व कर दिया है। सूर्य कुमार यादव क्या ट्रॉफी लेने से तुम्हारा तबाहशुदा गिरा हुआ वो राफेल वापस आ गया है। जो तुम्हारी फौज को बदतरीन शिकस्त हुई थी, क्या वो वापस आ गई है। तुम सियासत कर रहे हो सूर्य कुमार यादव मोदी के कहने पर, और उस मोदी के कहने पर कि जो अब इंडिया की सियासत में जिसका कोई अब किरदार होता नजर नहीं आ रहा। मोदी अपनी घटिया सियासत को बचाने के लिए खेलों में सियासत को इन्वॉल्व कर रहा है। देखिए, स्पोर्ट्समैन एक होता है और उसको कहा जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। उसका मतलब ये होता है कि वो हर हाल में वो अपने अंदर वो जो उसका एक खिलाड़ी होता है ना, उसको वो जिंदा रखता है। ये मुर्दा टीम, भारत की मुर्दा क्रिकेट टीम, ये जिंदा लाशें थी जो खेल रही थी। ये सूर्य कुमार यादव, तुम जिंदा लाश हो और तुम्हारी टीम जिंदा लाश थी। देखे, जिंदा इंसान जो होते हैं, आपकी हमारी दुश्मनी थोड़ी है। अगर है, तुम समझते हो कि हमारी दुश्मनी है, तो क्या ठींगा उखेड़ लिया हमारा। अब मैं बड़ा सख्त लफ्ज आया था, हजफ कर दिया है। जो तुम्हें मार पड़ी है शाहीनों के हाथों 10 मई को, याद है ना। यूं आधे घंटे में सब कुछ जैम करके रख दिया, तुम्हारा रेडार सिस्टम जैम कर रख दिया, तुम्हारे राफेल गिराए हमने, तुम्हारे 7 तैयारे मार गिराए हमने। क्या उखेड़ लिया तुमने। भागे तुम मोदी, तुम डोनाल्ड ट्रंप के पांव में जाके पड़े थे कि मुझे बचाओ हाफिज सैयद आसिम मुनीर सिपह सालार पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज से, वगरना ये इंडिया को 10 मिनट में लुकमा अजल बना के रख देंगे। ये तुम्हारी औकात है और तुम खेलों में सियासत को लेकर आए हो। फिर तुम्हारी इतनी औकात थी तो फिर एशिया कप में आते ही नहीं, पाकिस्तान से खेलते ही नहीं। और अब गैरत का मुजाहरा करना इंडियन कौम को मैं अब मुखातिब कर रहा हूं। आप लोग नहीं जागेंगे मोदी के खिलाफ। मोदी की घटिया सियासत देखो, दुनिया में तनहा करके रख दिया है। थूकता नहीं है पूरी दुनिया में तुम्हें वो। ना कोई इस वक्त तुम्हें रूस मुंह लगाने को तैयार है, ना अमेरिका मुंह लगाने को तैयार है, ना बरतानिया मुंह लगाने को तैयार है, ना सऊदी अरब। दुनिया में कोई बड़ी ताकत, न चीन मुंह लगाने को तैयार है। अब तुम तनहा हो गए हो और तुम्हें तनहा किया है मोदी की घटिया सोच ने। और अब पूरी दुनिया खेल मोदी और मोदी की क्रिकेट टीम पर और मोदी की कौम पर थूक रही है कि क्या ये घटियापन है। हमेशा रहा है कि ट्रॉफी के साथ खड़े होकर कप्तान तस्वीर बनाते हैं, कप्तान एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, एक गुडविल जेस्चर देते हैं आप लोगों को कि अमन के साथ रहना है, सुकून के साथ रहना है, भाईचारगी के साथ रहना है। ये खेल है, ये दुश्मनी नहीं है। सूर्य कुमार यादव, तुम शक्ल से मनहूस लगते हो लेकिन तुमने इस अब मोदी की मनहूसियत को अडॉप्ट किया है। और तुम बैसियत कप्तान ये कह सकते थे कि नहीं, मैं ट्रॉफी के साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाऊंगा। मैं अपने जो मुखालिफ जो कैप्टन है सलमान अली आगा, उसके साथ हाथ मिलाऊंगा, मैं हैंडशेक करूंगा। ये खेल है, खेलों में सियासत को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। लेकिन तुम मोदी की जबान बोलने लग गए। फिर क्या हुआ। तुम्हारी औकात ये थी कि तुम खड़े रहे और सैयद मोहसिन रजा नकवी, सलाम है शाहजी तो काम कोई सैयद ही कर सकता सी, कि डट गए और इंडियन टीम खड़ी रही। और तकरीब शुरू होने से पहले ये होती है लीडरशिप। एशिया कप टूर्नामेंट के फाइनल की ट्रॉफी तकरीब शुरू होने से पहले दफ्तर चली गई थी, दाखिले दफ्तर के। इन्होंने नहीं लेनी, इनकी औकात नहीं, मैं स्टेज पे मौजूद रहूंगा। फिर औकात ये तुम्हारी कि फिर भी तुम स्टेज पे आए ना, कि हमने मोहसिन रजा नकवी से शील्ड ट्रॉफी नहीं लेनी, तो फिर स्टेज पे क्यों आए थे। ना आते ना गैरत का मुजाहरा करते। मेरे ख्याल में सूर्य कुमार यादव, तुम इस्तेमाल हो रहे हो, तुम टिश्यू पेपर हो और तुम्हें मोदी अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज बात सुन रहा था इंडिया के बहुत सारे लोगों की, इंडिया के सियासतदानों की जो अपोजिशन से जिनका ताल्लुक है, कि ये बात सच है
कि खेलों में सियासत को नहीं होना चाहिए। मुझे तो इस बात का भी दुख है कि ना हमारी टीम को ना इंडिया की टीम को ये अपनी आर्मी को ये मैच फीस नहीं देनी चाहिए थी, किसी यतीम मिस्कीन इदारे को देते यार। ये खेलों में इस शिद्दत पसंदी को आप लेके आए हो तो सोचो कि ये जाके रुकेगी कहाँ। दो एटॉमिक पावर्स हैं, ये सूर्य कुमार यादव जैसे, अब क्या कहें यार कि इस तरह के लोग, अब स्पोर्ट्समैन है, न तुम स्पोर्ट्समैन हो, न तुम्हारी शक्ल है, न तुम्हारा रवैया है स्पोर्ट्समैन वाला, कि इस तरह की घटिया हरकतें तुमने की हैं। हमारे लोगों ने जहां पे गलत किया, हमने कहा कि हारिस रऊफ को ये नहीं करना चाहिए था, हमने कहा साहबजादा फरहान को ये नहीं करना चाहिए था, तो लगा कि तुम्हें बुरा लगा है, हमने उस तरह का। लेकिन इसमें घटियापन में पहल तुमने की थी। तुमने पहले मैच में रेफरी के कहने पर तुमने पाकिस्तानी टीम कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, मैच जीतने के बाद तुमने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया। इस घटियापन की बुनियाद तुमने रखी, फिर तुम्हें हारिस रऊफ ने जवाब दिया। हालांकि हम उसको भी गलत कह रहे हैं, पहल नहीं की हमने, हमारे किसी खिलाड़ी ने आपसे पहल नहीं की किसी भी इस तरह के नेगेटिव इशारे में, नेगेटिव बात करने में। लेकिन तुम ठीक है, क्रिकेट तुम अच्छी खेल गए हमसे, तुम जीत गए, हमारी गलतियां हमें हरवा गई इस टूर्नामेंट पे, वरना तुम्हें औकात तो दिखा दी थी कि तुम ये हो जो तुम कह रहे थे ना कि तुम कोई बड़ी तोप चीज है मिस्टर सूर्य कुमार यादव, कि तू तोप नहीं है। औकात ये है कि तू 2 बॉल 1 स्कोर नहीं कर सका तू। लेकिन हम, तुम्हारी टीम, तुम्हारे 2 खिलाड़ी अच्छा खेल गए, संजू समेसन अच्छा खेल गए, तिलक वर्मा अच्छा खेल गए, और उसकी वजह से तुम मैच जीत गए। हम इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम हमसे जंग भी जीत जाओगे? ना बाबा, इधर आसिम मुनीर बैठे हैं, हाफिज सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, जिसकी क़यादत, जिसकी लीडरशिप का एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिलाते हुए जिस पे फख्र करता है, वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर। और अपनी औकात में रहो। हमने सुना है कि मोदी फिर किसी एडवेंचर की तैयारी कर रहा है, मोदी फिर कोई हमला करवा सकता है। एक हमला सूर्य कुमार यादव जैसे बेवकूफ़ लोगों पे करवा दो जो क्रिकेट में सियासत को लेकर आए हैं, जो खेलों को किसी के कहने पर दागदार हो। देखें, हर इंसान एक लीडर, हर इंसान के अंदर एक लीडर होता है, जो किसी के हाथों इस्तेमाल होता है वो लीडर नहीं हो सकता। और सूर्य कुमार यादव तुम मोदी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हो, तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, तारीख में तुम्हें गंदे और घटिया अल्फाज से याद किया जाएगा कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो कि तुमने सियासत को लेकर आए मोदी के कहने पर, तुमने ट्रॉफी के साथ तस्वीर नहीं बनाई, तुमने अपने मुखालिफ जो कैप्टन थे उसके साथ हाथ नहीं मिलाया। यार ये खेल है, फिर गैरत का मुजाहरा करो ना कि जिस ग्राउंड में पाकिस्तान हो बाद में तुम आओ नहीं। तो मोहसिन रजा नकवी ने पूरी जो इंडियन टीम है उसके सामने वो डटे रहे। उन्होंने कहा जिसने नहीं आना वो ना आए, दफा हो जाए यहाँ से। फिर आए ना तुम, थूका हुआ चाटा, इंडिविजुअली आए, अपने इनामात लिए और निकल लिए। तुम ट्रॉफी ले लेते, उसके बाद तुम अपना जश्न करते, खुशी करते, भाई तुम जीते हो। लेकिन तुम्हारे घटियापन, लेकिन तुम्हें फिर तीर का जवाब कैसे पत्थर से दिया सैयद मोहसिन रजा नकवी ने, कि उन्होंने कहा कि ट्रॉफी ले जाओ दफ्तर में। इनकी ये जीत गए हैं लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये ट्रॉफी इनके हवाले की जाए। बहरहाल ये घटियापन सियासत पे खेलों में लेके आ गए हैं। अब देखते हैं ये गेम कहाँ तक जाती है। लेकिन ये नफरत है और ये नफरत नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल इस बात के कायल हैं कि ये वाहिद क्रिकेट ही थी जो हम 2 कौमों को करीब ला सकती थी, जो हमारे छोटे छोटे इख्तलाफात हैं उन पर हम बैठ के बात कर सकते थे। लेकिन मोदी का घटियापन और ये सूर्य कुमार यादव जैसे लोगों का छिछोरापन, इसने इस इम्कान को अब ख़त्म कर दिया कि कभी खेलों के ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया करीब आएंगे। आपने हमें बहुत दूर कर दिया है। अब कोई इंडिया में कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार, कोई इंसान का बच्चा वज़ीर आज़म बनेगा तो फिर शायद वो सोचेगा कि नहीं, नफ़रत नहीं, अमन की बात करनी चाहिए। अभी तो ये मोदी जैसे चवल लोगों को आपने बिठाया हुआ है, तो उससे यही बैद है कि वो इंडिया को तनहा कर रहा है। इंडिया इस वक्त बर्बाद हो रहा है, इंडिया बर्बाद हो चुका हुआ है। 100% आप पे टैक्स लगा दिया अमेरिका ने, आपकी मेडिसिन इंडस्ट्री पे। अब इंडिया की मेडिसिन इंडस्ट्री तबाह होगी। हर चीज़ पे आप पे टैक्स लगाया जा रहा है, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। दुनिया में कोई तुम्हें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और ये मोदी
इंडियन कौम को वहां ले जाकर मारेगा जहां पानी भी नहीं मिलता। सूर्य कुमार यादव, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा तारीख में। तुम्हें घटिया तरीन इंसानों में शुमार किया जाएगा तारीख में। तुम्हें घटिया तरीन स्पोर्ट्समैन के तौर पे जाने जाओगे और तुम घटिया तरीन क्रिकेटर के तौर पर तुम्हारी यही पहचान होगी तारीख में कि तुम बहुत गिरे हुए और तुम बहुत गंदे इंसान हो कि जिसने किसी के कहने पर तुम टिश्यू पेपर बने हो और मोदी का तुम नैरेटिव आगे लेकर बढ़ना चाहते हो। क्या सूर्य कुमार यादव तुम्हारी इस घटिया और ओछी हरकत से राफेल वापस आ गए? राफेल तो तबाह हो गए। क्या तो तुम्हारी फौज को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसका इजाला हो गया? ना बाबा ना, तुम्हारे मिसाइल तबाह किए, तुम्हारा पूरा सिस्टम तबाह करके रख दिया पाकिस्तान ने। वो नहीं वापस आ सकता और कभी औकात में आना ही नहीं, कभी जुर्रत ही नहीं करना पाकिस्तान की तरफ देखने की। हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि इंडिया को किसी एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। सोचना भी नहीं, मगर बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बहरहाल क्रिकेट में, खेलों में सियासत का आना बहुत बुरी बात है, नुकसानदेह है और आलमी दुनिया देख रही है। आलमी दुनिया को इसका नोटिस लेना होगा। जय शाह का बबलू, चवल और डफर पुत्र अमित शाह का चवल, डफर और डबलू पुत्र जय शाह, तुम आईसीसी को बर्बाद कर रहे हो। इसका नोटिस साउथ अफ्रीका को लेना चाहिए, इसका नोटिस ऑस्ट्रेलिया को लेना चाहिए, इंग्लैंड को लेना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को लेना चाहिए और दुनिया की जो बड़ी क्रिकेट टीमें हैं वो इंडिया का बाइकआउट करें कि इस घटिया लौंडे को हटाओ। अमित शाह के लौंडे जय शाह को यहाँ से हटाया जाए। ये इस काबिल नहीं है कि इसको इस जगह पर बिठाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है आईसीसी ये सारे मामला तुम्हारा बाप मोदी का नौकर बना हुआ है और तुम मोदी की घटिया बयानियों को आगे लेकर बढ़ रहे हो। इससे तुम खुद इंडिया में एक्सपोज हो चुके हो। इंडियन कौम अब मोदी पर थू थू कर रही है कि क्या घटियापन कर रहे हो खेलों में। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है? बहरहाल बुरा वक्त है इंडियन कौम का, देखते हैं तुम्हारा अंजाम क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।